हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम समझते हैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और उसको हम एग्जांपल के साथ बहुत अच्छा से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन जो लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स ऐसे कॉस्ट है जो कि आपने फॉरगॉन कर दिया, मतलब चला गया। ठीक है, तो एग्जांपल से समझो क्या है इसका मतलब। तो हम अपना एग्जांपल लेगा। सपोज हमको एक ऑफ़र आया, मतलब 3 ऑफ़र आया है कहीं से, स्कूल से, 3 स्कूल से, एक स्कूल से ऑफ़र आया। फर्स्ट स्कूल जो है ऑफ़र किया मुझे 50,000 देने का, और सेकेंड स्कूल जो ऑफ़र कर रहा है 60,000, फिर थर्ड वन जो 70,000 देने का ऑफ़र कर रहा है। तो क्या करेगा आप? तो आप क्या करेगा? 70,000 को ही आप एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं है? तो हमें सेम 70,000 को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 70,000 जो ऑफ़र दे रहा था हम उसको एक्सेप्ट किया है। तो हमने क्या किया, ये था मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव ना, ये मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हमने चूज़ किया। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए हमको जो नेक्स्ट बेस्ट था ऑल्टरनेटिव उसको छोड़ना पड़ा। तो यही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ा है। तो जो कॉस्ट आपने छोड़ा है वही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? तो आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस, एक ऐसा लॉस जो कि आपने वन ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव को खो दिया। क्लियर? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज़ फॉरगॉन। Clear? Then simply opportunity cost means opportunity loss, the loss of one alternative when another alternative is chosen. तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम MOC बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल का साथ हम समझाते हैं आपको। आपका पास सपोज 2 गुड्स है, गुड्स ए एंड गुड्स बी। ठीक है, आपका पास 2 गुड्स है, गुड्स ए एंड गुड्स बी। तो सपोज आपका गुड्स ए प्रोडक्शन हो रहा था 20 यहाँ 0। तो देखो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स बी का, जैसे जैसे आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, यहाँ एक बढ़ा दो, तो आपका ये जो है रिड्यूस होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, तो एक गुड्स प्रोडक्शन गेन करने के लिए दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं MOC। ठीक है, तो MOC हम कैसे बेसिकली MOC क्या होता है आपका इंक्रीज। जो एग्जांपल हम यहाँ पे लिखा है देखिए, देखो गुड्स से जैसे जैसे आपका गुड्स भी जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, आपका गुड्स से क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो MOC आपका बेसिकली MOC इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, जनरली जो MOC होता है वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन है वो ये बढ़ते जाते हैं और रिड्यूस होते जाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों करते हैं सेक्रीफाइस? क्योंकि आपका जो रिसोर्सेज है वो क्या है, रिसोर्सेज इज़ लिमिटेड, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज हम लोग का लिमिटेड है, उसका वजह से हम सारा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम पूरा का पूरा गुड्स सी और गुड्स बी को इक्वली हम प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरा गुड्स को आप घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये MOC आप निकाल सकता है, अमाउंट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस अपॉन अमाउंट ऑफ गुड्स गेन। तो ये आपका MOC निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उसमें आपका ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में हम करेगा PPC, जो कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए इसमें हम शॉर्ट वीडियो बना दिया।